ओके जी, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने लगे हैं न्यूक्लियाई ऑफ थैलेमस। थैलेमस की बेसिक्स हम लोगों ने पार्ट 1 के अंदर कवर कर ली थी। इस पार्ट के अंदर हम लोग देखने लगे हैं कि थैलेमस के न्यूक्लियाई जो हमारे पास कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं और उनका स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है, ठीक है, और ये हमारे पास कैसे वर्क करते हैं। अब मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि थैलेमस हमारे पास रिले सेंटर है, वो बताता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन सेरेब्रल कॉर्टेक्स के या ब्रेन के कौन से हिस्से के अंदर जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर थैलेमस नज़र आ रहा होगा, 2 थैलेमाई आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। ये 2 थैलेमाई हमारे पास मौजूद होते हैं ब्रेन के अंदर और ये आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें, इस थैलेमस के अंदर, इस एक थैलेमस के अंदर मुख्तलिफ शेड्स आपको नज़र आ रही होंगी। ये मुख्तलिफ शेड्स हमारे पास मुख्तलिफ एरियाज़ या मुख्तलिफ न्यूक्लियाई जो हैं थैलेमस के, उनको प्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये और कलर है, यहाँ पे और कलर है। ये तमाम की तमाम शेड्स एक रिस्पेक्टिव न्यूक्लियाई को हमारे पास डिनोट कर रही हैं। यहाँ पे अगर आप लोग साइड पे देखें, यहाँ पे उनके नेम भी लिखे हुए हैं, पल्विनार, ठीक है, वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस, वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस, वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस। तो ये तमाम के तमाम हमारे पास न्यूक्लियाई होते हैं थैलेमस के, ठीक है। काफ़ी ये हमारे पास मुश्किल होते हैं याद करने, ठीक है, बट हम इनको तरतीब के साथ देखेंगे जिससे ईज़िली हम लोग इनको लर्न भी कर सकते हैं और इनको याद भी रख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ये तमाम के तमाम न्यूक्लियाई अगर हम लोग एक एक याद करने लगें तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होंगे हमारे लिए, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने इनको फंक्शन की बेस के ऊपर या किसी न किसी सिमिलैरिटी के ऊपर हम लोगों ने इनको डिवाइड कर लिया है मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो जनाब, हमने सबसे पहले थैलेमस के न्यूक्लियाई को 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर लिया है, ठीक है। एंटीरियर, मीडियल, लेटरल, इंट्रालेमिनार और मेटाथैलेमिक न्यूक्लियस, ठीक है। ये तमाम के तमाम मेन ग्रुप हैं थैलेमस के न्यूक्लियाई के, ठीक है। ये तमाम की तमाम पोजीशन की बेस के ऊपर हम लोगों ने डिवीजन की है न्यूक्लियाई की, यानी कि कौन सा न्यूक्लियाई किस पोजीशन के ऊपर मौजूद है, उस हिसाब से हम लोगों ने 5 ग्रुप्स बना लिए हैं, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को प्रीवियस पिक्चर के अंदर लेकर जाऊँ तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ रहा है जिसको हम लोगों ने बोला है इंटरमेड्यूलरी, ठीक है, लेमिना। और यहाँ पे ये 2 लेमिना बन रहा है, ये वाई शेप स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। अब वाई शेप स्ट्रक्चर हमारे पास जो है उसने थैलेमस को डिवाइड किया हुआ है एक लेटरल पोर्शन के अंदर और एक मीडियल पोर्शन के अंदर, ठीक है। अब लेटरल पोर्शन के अंदर जो न्यूक्लियाई होंगे उनको हम लोगों ने सेपरेट ग्रुप के अंदर रख लिया, मीडियल वालों को सेपरेट ग्रुप के अंदर रख लिया। और यहाँ पे अगर आप लोग ये वाला पोर्शन देखें, ये हमारे पास एंटीरियर पोर्शन है, एंटीरियर पोर्शन के न्यूक्लियाई को हम लोगों ने एंटीरियर वाले ग्रुप के अंदर रख लिया। तो ऐसे हम लोग इनको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने मजीद भी डिवीजन किए हैं, आइए देखते हैं कैसे। ये है जी हमारे पास प्रीवियस स्लाइड जिसके अंदर मैंने आपको बताया है एंटीरियर, मीडियल, लेटरल, इंट्रालेमिनार, मेटाथैलेमिक न्यूक्लियाई हम लोगों ने डिवाइड किया है इन मेन ग्रुप्स के अंदर न्यूक्लियाई को। एंटीरियर जो होंगे हमारे पास ऑफ कोर्स एंटीरियरली पाए जाएंगे, मीडियल मैंने आपको भी बताया मीडियली पाए जाएंगे, और लेटरली पाए जाएंगे। इंट्रालेमिनार वाई शेप स्ट्रक्चर के अंदर पाए जाएंगे जिसका हम लोगों ने बोला है इंटरनल मेडुलरी लेमिना, ठीक है। और मेटाथैलेमिक न्यूक्लियाई हमारे पास पोस्टीरियरली पाए जाते हैं, ठीक है। वो भी आप लोगों को उस पिक्चर के अंदर नजर नहीं आए, मैं आपको एक और पिक्चर दिखाता हूँ, उसके अंदर आपको मेटाथैलेमिक न्यूक्लियाई नजर आएंगे, ठीक है जनाब। तो इस पिक्चर के अंदर अगर आप लोग देखें, ये एक थैलेमस है, ठीक है। हमारे ब्रेन के अंदर 2 थैलेमस होते हैं, ये एक थैलेमस है, इसके अंदर उसने बड़ी खूबसूरती के साथ तमाम के तमाम न्यूक्लियाई को प्रेजेंट किया हुआ है। ये वो वाई शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाई शेप स्ट्रक्चर है जिसके मतलब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इंटरनल मेडुलरी लेमिना। और इस इंटरनल मेडुलरी लेमिना के अंदर जो न्यूक्लियाई पाए जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इंट्रामेडुलरी न्यूक्लियाई, ठीक है, इंट्रामेडुलरी न्यूक्लियाई, जो कि एक डिवीजन हो गई। उसके बाद हमारे पास ये एंटीरियरली ये वाला पोर्शन, इसको हम लोगों ने बोल दिया एंटीरियर न्यूक्लियाई, ठीक है। उसके बाद इस इंटरनल मेडुलरी लेमिना ने हमारे पास डिवाइड कर दिया थैलेमस को एक लेटरल पोर्शन के अंदर। तो इस लेटरल पोर्शन वाले तमाम के तमाम न्यूक्लियाई को हम लोग बोलेंगे लेटरल न्यूक्लियाई, और मीडियल साइड पे जितने भी हैं उनको हम लोग बोलेंगे मीडियल न्यूक्लियाई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मेटाथैलेमिक न्यूक्लियाई हमारे पास कहाँ पे मौजूद हैं, ये 2 न्यूक्लियाई आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, इनको हम लोग बोलते हैं मेटाथैलेमिक न्यूक्लियाई, ठीक है। अब ये 2 न्यूक्लियाई हमारे पास जो कि बिल्कुल पोस्टीरियर साइड पे मौजूद हैं थैलेमस की, ठीक है। ये आगे मजीद कैटेगराइज हैं मीडियल जेनिकुलेट और लेटरल जेनिकुलेट के अंदर। खैर, आप लोगों को मैंने अभी सुपरफिशियली तमाम के तमाम न्यूक्लियाई के हवाले से बताया, इनकी मजीद आगे से डिवीजन्स हैं, इनको मजीद सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया, उनको भी देखते हैं हम लोग। तो कमिंग टू आवर प्रीवियस स्लाइड, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो एंटीरियर जो पोर्शन है उसका कोई सब ग्रुप हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है। एंटीरियर साइड के ऊपर हमारे पास एक ही न्यूक्लियाई मौजूद है। उसके अलावा मीडियल साइड के ऊपर भी हमारे पास कोई डिवीजन इस तरह की मौजूद नहीं है, एक ही न्यूक्लियस होगा जिसको डोर्सो मीडियल न्यूक्लियाई बोलेंगे, ठीक है। अब लेटरल साइड के ऊपर हमारे पास आप लोग देख रहे थे मुख्तलिफ डिवीजन हुई हुई थी, सब ग्रुप्स बने हुए थे, ठीक है। वो सब ग्रुप्स हमारे पास फिर से लोकेशन की बेस के ऊपर बने हुए, एक हमारे पास है जी पोस्टीरियर, एक है जी डोर्सल और एक है जी वेंट्रल। अब जो पोस्टीरियर है वो मजीद 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड हुआ है, ठीक है, एक लेटरल पोस्टीरियर न्यूक्लियस और एक पल्विनार, ठीक है। और हमारे पास इसी तरह वेंट्रल पोर्शन जो है
वो भी आगे से 3 न्यूक्लियाई के अंदर डिवाइड हुआ है। एक है जी वेंट्रल एंटीरियर न्यूक्लियाई, वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियाई और वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियाई। ठीक है, ये 3 न्यूक्लियाई हमारे पास कहाँ से निकल रहे हैं? वेंट्रल पोर्शन से। और वेंट्रल पोर्शन एक्चुअली में कहाँ से निकल रहा है? वो लेटरल थैलेमिक न्यूक्लियर ग्रुप से निकल रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इंट्रालेमिनार का भी कोई सब ग्रुप मौजूद नहीं है। और मेटाथैलेमिक मैंने आपको भी दिखाया है, लेटरल और मीडियल पोर्शंस के अंदर डिवाइड है, जिसे हम लोगों ने लेटरल जेनिकुलेट और मीडियल जेनिकुलेट बोला था। ठीक है, अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियर भी मजीद आगे से 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड हुआ है। ठीक है, एक को हम लोगों ने वीपीएम और वीपीएल बोला है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास न्यूक्लियाई होते हैं थैलेमस के। ठीक है, कुछ याद रहे ना रहे, ये वीपीएम और वीपीएल आप लोगों को याद होना चाहिए। आगे है जी इंटरनल मिडलरी लेमिना। ये कुछ भी नहीं है, ये वाइट मैटर है जी, वाइट शेप बैंड है वाइट मैटर का। मैंने आपको अभी पिक्चर के अंदर दिखाया, थैलेमस के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, जो कि डिवाइड कर रहा होता है थैलेमस को एनाटॉमिकली मीडियल साइड पे और लेटरल साइड पे। ठीक है, और ये वाई शेप बैंड हमारे पास थैलेमस के अंदर से गुजरता है, जिसको हम लोगों ने इंटरनल मिडलरी लैमिना बोल दिया। और इसके अंदर मौजूद न्यूक्लियाई को हम लोग बोलते हैं इंट्रामिडलरी न्यूक्लियाई। नीचे है जी छोटा सा नोट, इसके अलावा भी हमारे पास छोटे छोटे न्यूक्लियाई होते हैं मौजूद, जिसके अंदर हमारे पास रेटिकुलर न्यूक्लियाई और मिड लाइन न्यूक्लियाई हमारे पास मौजूद होते हैं थैलेमस के, जो कि हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उन मोस्ट इंपॉर्टेंट में से भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास एक वीपीएन है, सॉरी वीपीएम है और वीपीएल है, और हमारे पास लेटरल जेनिकुलेट और मीडियल जेनिकुलेट है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास न्यूक्लियाई है थैलेमस के, लेकिन हम लोग तमाम के तमाम न्यूक्लियाई को देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे ये न्यूक्लियाई वर्क परफॉर्म करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये रिले सेंटर है, इसके पास हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी, कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन आ रही है बॉडी से, कहीं से भी। इसने हमारे पास उस इन्फॉर्मेशन को प्रोजेक्ट करना है किसी न किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर ब्रेन के, जहाँ पे उस इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया जाएगा। ठीक है, और वही उसका फंक्शन होगा। तो हम लोग इन न्यूक्लियाई को सबसे पहले देखते हैं एक कैटेगरी के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहला है जी एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई ग्रुप। ठीक है, मैंने आपको बताया था एंटीरियर साइड पे एक ही न्यूक्लियाई है, जिसका नाम है जी एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे सब टाइप लिखेंगे हम लोग, एक ही सब टाइप है इसकी। ठीक है, एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये इनपुट कहाँ से ले रहा है, इसके पास डाटा कहाँ से आ रहा है? इसके पास डाटा आ रहा है हमारे पास मेमिलरी न्यूक्लियाई से। ठीक है, मेमिलोथैलेमिक ट्रैक के जरिए। ठीक है, और हिप्पोकैम्पस वाया द फॉर्निक्स। ये तमाम के तमाम स्ट्रक्चर हम लोग कहाँ पे पढ़ चुके हैं? हम लोग लिम्बिक सिस्टम के अंदर। ठीक है, हम लोगों ने पेपी सर्किट के अंदर इन चीज़ों को देखा है, जिसकी वीडियो हमारे पास मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट कहाँ पे करते हैं? सिंगुलेट गायरस के अंदर। एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस द पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, और लिम्बिक सिस्टम आप लोगों को पता है मेमोरी के अंदर, लर्निंग के अंदर, स्पेशल नेविगेशन के अंदर, ये तमाम के तमाम फंक्शन है, और वही फंक्शन एंटीरियर न्यूक्लियर ग्रुप के भी हैं। ठीक है, और ये पेपी सर्किट और लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। आप लोग अगर नहीं पता तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आगे है जी हमारे पास लेटरल थैलेमिक न्यूक्लियाई। ठीक है जी, लेटरल थैलेमिक न्यूक्लियाई जो लेटरल साइड पे मौजूद थे। ठीक है, अब लेटरल थैलेमिक न्यूक्लियाई हम लोगों ने इनको 3 मेन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया था। एक हमारे पास थे डोर्सल ग्रुप, एक था हमारे पास पोस्टीरियर ग्रुप, और एक था हमारे पास वेंट्रल ग्रुप। ठीक है जनाब, वेंट्रल ग्रुप के ऊपर अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास वेंट्रल ग्रुप। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डोर्सल ग्रुप को। ठीक है, ये लेटरल थैलेमिक न्यूक्लियाई के ग्रुपिंग है। ठीक है, उसके छोटे छोटे आगे हम लोगों ने पोर्शंस बना दिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। अब डोर्सल ग्रुप जो हमारे पास है, उसकी क्या सब डिवीजन है? उसकी कोई सब डिवीजन नहीं है, उसका एक ही न्यूक्लियाई था, जो कि है जी लेटरल डोर्सल न्यूक्लियाई। ठीक है, अब लेटरल डोर्सल न्यूक्लियाई हमारे पास कहाँ से इनपुट लेगा, कहाँ पे उसको प्रोजेक्ट करेगा, और उसका फंक्शन क्या होगा, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये नाम कैसे आया लेटरल डोर्सल न्यूक्लियाई? लेटरल हमारे पास लेटरल थैलेमिक न्यूक्लियस की वजह से, और लेटरल थैलेमिक न्यूक्लियस का सब ग्रुप डोर्सल है, जिसकी वजह से हम लोगों ने इसको नाम दे दिया लेटरल डोर्सल न्यूक्लियस। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ये हमारे पास ले रहा है प्री टेक्टम और सुपीरियर कलिकुलस से। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं सुपीरियर कलिकुलस और इन्फीरियर कलिकुलस, कहाँ पे? हमारे मिड ब्रेन के अंदर। ठीक है, और हमारे पास इसका फंक्शन क्या होता है? सुपीरियर कैलिकुलस का हमारे पास फंक्शन होता है विजन के अंदर। ठीक है, अब इसके ये प्रोजेक्ट कहाँ पे कर रहा है इस इन्फॉर्मेशन को? ये हमारे पास सिंगुलेट गायरस के ऊपर प्रोजेक्ट करता है। ये भी लिम्बिक सिस्टम के अंदर रोल प्ले करता है, कहीं ना कहीं लिम्बिक सिस्टम के फंक्शन के अंदर ये भी रोल प्ले करता है। तो इसका फंक्शन क्या होगा? स्पेशल लर्निंग एंड मेमोरी के अंदर ये हेल्प आउट करेगा। स्पेशल लर्निंग, विजुअली स्पेशल लर्निंग के अंदर एक्चुअल में ये हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि सुपीरियर कैलिकुलस से इन्फॉर्मेशन ले रहा है। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास सेकंड ग्रुप, जो कि है जी पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ लेटरल थैलेमिक न्यूक्लियस। अब ये पोस्टीरियर ग्रुप मजीद सब ग्रुप्स के अंदर, यानी कि 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड है। ठीक है, सबसे पहले है जी हमारे पास लेटरल पोस्टीरियर न्यूक्लियाई, और दूसरा है जी पल्मिनार। अच्छा, कुछ राइटर्स हमारे पास डोर्सल ग्रुप के अंदर ही इन 3 न्यूक्लियाई को, ये 3 न्यूक्लियाई जितने भी हैं, इनको डोर्सल ग्रुप के अंदर ही पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने इनको 2 ग्रुप्स के अंदर अलग अलग से पढ़ा है, एक डोर्सल ग्रुप और एक पोस्टीरियर ग्रुप। ठीक है, उनकी सब डिवीजन हम लोगों ने देखी है। ठीक है, कुछ राइटर्स हमारे पास डोर्सल ग्रुप के अंदर ही इन तीनों न्यूक्लियाई को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। अब पोस्टीरियर ग्रुप के अंदर अगर आप लोग देखें तो पोस्टीरियर ग्रुप के अंदर आप लोग नजर आ रहा होगा लेटरल पोस्टीरियर न्यूक्लियाई और पल्मिनार। ठीक है, अब लेटरल पोस्टीरियर न्यूक्लियाई आप लोग देखें तो कहाँ से नाम आया? लेटरल हमारे पास लेटरल थैलेमिक न्यूक्लियस से नाम आया, और पोस्टीरियर ग्रुप है तो पोस्टीरियर नाम आ गया। सिमिलरली लाइक जैसे हम लोगों ने लेटरल डोर्सल न्यूक्लियाई का नाम लिया था, तो इसका नाम क्या हो गया? लेटरल पोस्टीरियर न्यूक्लियाई। ठीक है,
और इसके साथ एक यूनिक सा नाम है पल्विनार, जो कि आप लोग याद कर सकते हैं वैसे ही। तो ये 2 न्यूक्लियाई। अब इनकी इनपुट हमारे पास कहाँ से आ रही है, इनकी इनपुट भी हमारे पास सुपीरियर कलिकुलस से आ रही है। और सुपीरियर कलिकुलस मैंने आपको बताया विजुअल इन्फॉर्मेशन लेकर आता है, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन को, सुपीरियर पैराइटल लूप के अंदर और सिंगुलेट गायरस पैराइटोटेम्पोरल और ओसिपिटल कॉर्टेक्स के ऊपर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जिसकी वजह से इसका फंक्शन क्या हुआ, विजुअल अटेंशन, विजुअल परसेप्शन और रेगुलेशन के अंदर ये हमारे पास फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो आप लोगों को क्लू कौन सी चीज़ प्रोवाइड कर रही है, सुपीरियर कैलकुलस से इसकी इनपुट आ रही है और हमारे पास ये आउटपुट कहाँ पे दे रहे हैं, ये आउटपुट दे रहे हैं ओसिपिटल कॉर्टेक्स के अंदर और सुपीरियर पैराइटल लूप के अंदर, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इनके फंक्शंस और इनके हमारे पास सब ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। और इस तरह अगर आप लोग याद करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है जी हमारे पास वेंट्रल ग्रुप, ठीक है। वेंट्रल ग्रुप जनाबे वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेंट्रल ग्रुप ऑफ लेटरल थैलेमिक न्यूक्लियाई, ठीक है। तीसरा ग्रुप है जी हमारे पास लेटरल थैलेमिक न्यूक्लियाई का। वेंट्रल ग्रुप को हम लोगों ने 3 मेन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है, एक एंटीरियर, एक लेटरल और एक पोस्टीरियर, जिससे इनका नाम हो गया वेंट्रल एंटीरियर न्यूक्लियाई, वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियाई और वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियाई, ठीक है जनाब। अब वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियाई भी मजीद आगे से हमारे पास 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड है, एक वेंट्रल पोस्टीरो मीडियल और एक वेंट्रल पोस्टीरो लेटरल न्यूक्लियाई। ये 2 हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लियाई हैं, इनको आप लोगों ने नहीं भूलना, ठीक है। ये 2 न्यूक्लियाई मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओवरऑल वेंट्रल न्यूक्लियाई ग्रुप जो है हमारे पास ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वेंट्रल एंटीरियर न्यूक्लियाई ग्रुप इनपुट कहाँ से ले रहा है, ग्लोबस पैलिडस से, सब्सटेंशिया नाइग्रा से और प्री मोटर कॉर्टेक्स एंड फ्रंटल आई फील्ड से हमारे पास इन्फॉर्मेशन ले रहा है। और प्रोजेक्ट कहाँ पे कर रहा है हमारे पास, ये प्रोजेक्ट कर रहा है फ्रंटल लूप के अंदर और एंटीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स के ऊपर हमारे पास ये प्रोजेक्ट कर रहा है। प्री मोटर कॉर्टेक्स से ये इनपुट ले रहा है, यानी कि इसका मोटर फंक्शन कहीं ना कहीं पे होगा, तो ऑफकोर्स ये हमारे पास प्लानिंग ऑफ मूवमेंट के अंदर हेल्प आउट करता है, ठीक है। अब ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ प्री मोटर कॉर्टेक्स, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये वाला कॉर्टेक्स, वो वाला कॉर्टेक्स, ये आप लोगों ने वीडियो देखनी पड़ेगी आप लोगों को सेरिब्रल कॉर्टेक्स के ऊपर। ये तमाम के तमाम स्ट्रक्चर सेरिब्रल कॉर्टेक्स के हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है तो आप लोग पहले सेरिब्रल कॉर्टेक्स को अच्छे से समझें, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि ये पोर्शंस कहाँ पे मौजूद हैं। मैं उनकी डिटेल के अंदर नहीं जा रहा। उसके बाद हमारे पास है जी वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियाई। वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियाई हमारे पास कहाँ से इन्फॉर्मेशन ले रहा है, सेरिबेलम से और बेसल गैंग्लिया से। बेसल गैंग्लिया की वीडियो भी मौजूद है। अब आप लोग देखें सेरिबेलम हमारे पास बैलेंस के अंदर इंपॉर्टेंट होता है, बेसल गैंग्लिया भी मूवमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे ले जाके प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे ले जाके इनपुट को आउटपुट को लेकर जा रहे हैं, यहाँ से इस रिले सेंटर से प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के ऊपर। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स आ गया तो मूवमेंट के अंदर इसका कोई ना कोई रोल होगा, तो कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट के अंदर इसका रोल है ऑफकोर्स, ठीक है। तो इट्स वेरी इजी कि आप लोगों को पता हो कि कहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है और कहाँ पे इन्फॉर्मेशन जा रही है, जो जहाँ पे जा रही है और जहाँ से आ रही है उसका फंक्शन क्या है, तो ऑफकोर्स आप लोग बता सकते हैं कि इसका ओवरऑल फंक्शन क्या होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास लास्ट है जी वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियाई। वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियाई मैंने आपको बताया वीपीएम और वीपीएल, ठीक है। अब वीपीएम हमारे पास कहाँ से इन्फॉर्मेशन ले रहा है, ये ट्राइजेमिनल नर्व जो कि हमारे पास फेस की सेंसेशन के अंदर हेल्प आउट करती है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले रहा है। अर्गस्टेटरी पाथवे जो कि टेस्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है, वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन ले रहा है। अब ये इन्फॉर्मेशन इसके पास 2 हिस्सों से आ रही है, एक फेस की सेंसेशन आ रही है और एक टेस्ट की सेंसेशन आ रही है। तो ये हमारे पास कहाँ पे उसको प्रोजेक्ट कर रहा है, स्मेटो सेंसरी कॉर्टेक्स के ऊपर। तो इसका फंक्शन क्या हुआ जनाब, ये फेशियल सेंसेशन और टेस्ट के अंदर हेल्प आउट करता है, ठीक है। फेशियल सेंसेशन और टेस्ट के अंदर ये हेल्प आउट करता है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा है वीपीएल, जो कि हमारे पास सेकंड सब ग्रुप है किसका, वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियाई का। वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन ले रहा है, वो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, डोर्सल कॉलम, मीडियल लेमिनिस्कस। जहाँ पे भी स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, डोर्सल कॉलम, मीडियल लेमिनिस्कस आएगा तो आप लोगों को पता है ये हमारे पास पेन, प्रेशर, ठीक है, प्रोप्रियोसेप्शन की इन्फॉर्मेशन लेकर आता है, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट कहाँ पे कर रहा है, ऑफ कोर्स जो हमारे पास सेंसरी कॉर्टेक्स है, सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन को प्रोजेक्ट कर रहा है। तो ओवरऑल फंक्शन क्या होगा इनका, ओवरऑल फंक्शन इन दोनों का होगा जनाबे वाला हमारे पास सेंसेशन ऑफ पेन, प्रेशर, क्रूड टच, टेम्परेचर, वाइब्रेशन। तो ऐसे हम लोग इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। अब अगर हमारे पास वीपीएम डैमेज हो जाता है, ठीक है, वेंट्रल पोस्टीरियो मीडियल न्यूक्लियाई डैमेज हो जाता है, तो हमारे पास फेशियल सेंसेशन और टेस्ट के हवाले से प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और वीपीएल डैमेज हो जाता है तो हमारे पास क्रूड टच, टेम्परेचर, वाइब्रेशन के अंदर प्रॉब्लम आएगी। सो दैट्स हाउ वी कैन प्रिडिक्ट द थिंग्स। अब आगे बढ़ते हैं जी। आगे हमारे पास है जी अगला हमारे पास न्यूक्लियर ग्रुप जो क्या है जी, मेटाथैलेमिक न्यूक्लियर ग्रुप। मेटाथैलेमिक न्यूक्लियर ग्रुप मैंने आपको दिखाया था पिक्चर के अंदर, 2 कैटेगरीज हैं, एक है जी लेटरल जेनिकुलेट और एक है जी मीडियल जेनिकुलेट। लेटरल जेनिकुलेट हमारे पास कहाँ से इन्फॉर्मेशन ले रहा है, ये हमारे पास रेटिना से, ऑप्टिक नर्व से, ऑप्टिक क्याज्मा से, ऑप्टिक ट्रैक से, तमाम की तमाम चीज़ें आई के रिलेटेड है। प्रोजेक्ट कहाँ पे हो रही हैं, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स के ऊपर। ओवरऑल फंक्शन इसका क्या होगा, बच्चा भी बता सकता है, विजन होगा, ठीक है। देखना जैसे ही लेटरल जेनिकुलेट थैलेमिक न्यूक्लियर डैमेज होगा हमारी विजन के अंदर डिस्टॉर्शन आएगी, ठीक है। दूसरा है जी मीडियल जेनिकुलेट थैलेमिक न्यूक्लियर, सुपीरियर ओलिव, जिसका फंक्शन हमारे पास हेयरिंग के हवाले से होता है, हेयरिंग पाथवे के अंदर इसका रोल होता है। और इन्फीरियर कलिकुला तो होता ही हेयरिंग के हवाले से है, ठीक है। सुपीरियर कलिकुला जहाँ पे आ जाए वो हमारे पास विजुअल पाथवे और इन्फीरियर कलिकुला जहाँ पे आ जाए वो हेयरिंग पाथवे के अंदर इन्वॉल्व होगा।
और ये हमारे पास प्रोजेक्ट कहाँ पे कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स के ऊपर, ठीक है। ऑफ कोर्स इसका फंक्शन होगा हेयरिंग के हवाले से, अगर इसके अंदर डैमेज हो जाए हेयरिंग लॉस हम लोग देख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज़ आवर इंट्रालेमिनार न्यूक्लियर ग्रुप। इंट्रालेमिनार न्यूक्लियर ग्रुप हमारे पास क्या होता है? इंट्रालेमिनार न्यूक्लियर ग्रुप मैंने आपको बताया है कि इंटरमेडलरी लेमिना के अंदर ये मौजूद होगा, वो वाई शेप स्ट्रक्चर के अंदर ये मौजूद होगा। कहाँ से इन्फॉर्मेशन है? अब यहाँ से अगर आप लोग समझें, ये बिल्कुल डीप मौजूद है थैलेमस के अंदर, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में जहाँ से भी लेगा उसको थैलेमस के न्यूक्लियस के अंदर ही रखते हुए उनको हमारे पास हेल्प आउट करेगा इन्फॉर्मेशन को। थैलेमस के अंदर ही इसका फंक्शन होता है, थैलेमस के न्यूक्लियस के दरमियान ही इन्फॉर्मेशन को आपस में फ्लो करवाता है। इन्फॉर्मेशन ले रहा है ये जी हमारे पास रेटिकुलर फॉर्मेशन से, थैलेमिक न्यूक्लियस से, मैंने आपको बताया ट्राइजेमिनल ट्रैक से और स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक से, ठीक है। और प्रोजेक्ट कहाँ पे कर रहा है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर और डोर्सोमीडियल थैलेमिक न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर और बाकी मेन जो है हमारे पास थैलेमस के अपने ही न्यूक्लियाई के अंदर ये इन्फॉर्मेशन को मूव करवाता है। इसके फंक्शन के अंदर हमारे पास है जी अवेयरनेस एंड अराउजल, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम न्यूक्लियर ग्रुप हैं और उनके सब ग्रुप्स हैं और उनके फंक्शन और कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, कहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इन तमाम की तमाम डिस्कशन के बाद आप लोगों को पता चल गया होगा कि न्यूक्लियाई हमारे पास थैलेमस के कैसे वर्क करते हैं और कैसे हमारे पास थैलेमस रिले सेंटर है। अब टेक होम मैसेज हमारे पास इस पिक्चर के अंदर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि सबसे पहले हमारे पास आप लोग देखें तो यहाँ पे 2 थैलेमस मौजूद हैं, वाई शेप स्ट्रक्चर भी आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब एक थैलेमस को मैंने यहाँ पे निकाल के यहाँ पे शो कराया और मुख्तलिफ न्यूक्लियाई आपको नज़र आ रहे होंगे। अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या सीन है। यहाँ पे मीडियल साइड पे अगर आप लोग देखें तो ये यहाँ पे हमारे पास मीडियल डोर्सल न्यूक्लियाई मौजूद हैं जो कि प्री फ्रंटल कोर्टेक्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन को लेकर जा रहे हैं, ठीक है। इंट्रालेमिनार न्यूक्लियाई कहाँ पे होंगे? इस वाई शेप स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको हम लोगों ने बोला इंटरनल मेडुलरी लेमिना, वहाँ पे मौजूद होंगे। एंटीरियर साइड पे एंटीरियर न्यूक्लियाई मौजूद होगा और ये तमाम के तमाम स्ट्रक्चर ये लेटरल थैलेमिक न्यूक्लियाई ग्रुप के अंदर आएंगे, ठीक है। इसके अंदर भी अगर आप लोग देखें वेंट्रल एंटीरियर और वेंट्रल लेटरल हमारे पास मोटर फंक्शन के अंदर हेल्प आउट कर रहा था, तो ये इन्फॉर्मेशन मोटर कोर्टेक्स के ऊपर लेकर जाएगा। वीपीएल और वीपीएम सेंसरी इन्फॉर्मेशन को चेक कर रहे थे, उसके अंदर उनका फंक्शन था, तो ये सोमैटो सेंसरी कोर्टेक्स के ऊपर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन को लेकर जाएंगे। पल्विनार हमारे पास पोस्टीरियर एसोसिएशन कोर्टेक्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन को लेकर जाएगा। लेटरल और मीडियल जेनिकुलेट मैंने आपको बताया था, लेटरल विजुअल कोर्टेक्स और मीडियल ऑडिटरी कोर्टेक्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन को लेकर जाएगा। आई होप you have learned something from this video. Thanks a lot for your time. Please revise these once again और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको मज़ा आया हो तो। थैंक यू।